हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल पर जॉब विद भूषण। आपके लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आ गए, ये जो वैकेंसी होने वाली आईडीबीआई बैंक की तरफ से वैकेंसी होने वाली बेसिकली। ये जो वैकेंसी होने वाली कहते हैं सेल्स एंड एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस के लिए वैकेंसी होने वाली, बेसिकली ईएसओ के लिए वैकेंसी होने वाली है। ओके, 1000 पदों के लिए वैकेंसी होने के लिए वाली है भाई। 1000 पदों के लिए वैकेंसी होने वाली है। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ एंड सिर्फ ओनली ग्रेजुएट होना जरूरी है। किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएट किया होगा तो आप अप्लाई कर सकते हो। एनी डिग्री वाले आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। ओके, तो सब कुछ डिटेल आपको बताने वाला है। आपका सैलरी कितना होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होने वाला है, इसके अलावा आपको किस तरह से आपको अप्लाई करना है, सब कुछ डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। ओके, तो आपको सारा कुछ ध्यान से देखना है तभी आपको अप्लाई करना है। ओके, चैनल पे पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना गाइस। डेली आपके लिए नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज लेके आता हूँ चैनल पर गाइस। ओके, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने आपके सामने यहाँ पे अभी एडवर्टाइजमेंट ओपन किया हुआ है उनका वाला। ओके, एडवर्टाइज नंबर के लिए बात कर लेते हैं यहाँ पे। आईडीबीआई की तरफ से वैकेंसी होने वाली, बेसिकली रजिस्ट्रेशन ऑफिस इसके बारे में लिखा हुआ है उसका। मुंबई के लिए इनका हेड ऑफिस होने वाला है आईडीबीआई का, यहाँ पे लिखा हुआ है कोलाबा में। ओके, चलते गए नीचे। एडवर्टाइजमेंट जो होने वाला है यहाँ पे नो होने वाला है यहाँ पे 2024-25 के लिए। रिक्वायरमेंट जो होने वाला है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन ईएसओ के लिए वैकेंसी होने वाली है 2025-26 के लिए। आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की तरफ से इनवाइट फॉर ऑनलाइन एलिजिबिलिटी कैंडिडेट फॉर पोस्ट आपको भरना हुआ एप्लीकेशन फॉर्म एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन के लिए, ईएसओ के लिए। ओके, कॉन्टैक्ट होने वाला है यहाँ पे। ओके ओके, ऑन कॉन्टैक्ट होने वाला है बेसिकली। डिटेल ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे वैकेंसी होने वाला है, यहाँ पे टैलेंट टू ऑल वैकेंसीज होने वाली 1000 पदों के लिए अभी वैकेंसी होने वाली है यहाँ पे। ऑल कैटेगरी के लिए यहाँ पे वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके ओके, तो आपको चेकआउट कर लेना, किसी भी कैटेगरी में आते होंगे जिस कैटेगरी के लिए आप फॉर्म भर सकते हो। ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी होने वाली है। ओके, इसके अलावा इंपॉर्टेंट है इंस्ट्रक्शन उन्होंने बताया हुआ है बेसिकली। इनकेस आप मल्टीपल एप्लीकेशन यहाँ पे भरते हो गए, मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा एप्लीकेशन भरते हो, तो ओनली आपका लेटेस्ट वैलिड एप्लीकेशन जो है, लेटेस्ट मतलब आपको लास्ट में जो एप्लीकेशन भरने वाला है वो आपका पहले काउंट होने वाला है कंप्लीटेड। ओके, एप्लीकेशन सब कुछ इन्हें बताया हुआ है। चार्जेस चार्जेस देने पड़ेंगे आपको, जितनी भी एप्लीकेशन डालने वाले हैं उसके चार्जेस देने पड़ेंगे आपको। ओके, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात किया जाए, बेसिकली एक्टिविटी डेट्स के बारे में। कट ऑफ ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होने वाला है आपका काउंट होने वाला है अक्टूबर 1, 2024 तक। एडवर्टाइजमेंट आपका जारी हुआ था 6 नवंबर 2024 को। आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म चालू हो चुके थे 7 नवंबर 2024 से आपका स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, बात कर लेते हैं पेमेंट और पेमेंट एप्लीकेशन। उसके बाद जो आपका फीस, उसके बाद आपका चार्जेबल क्या होने वाला है, ऑनलाइन मोड ऑनली 7 नवंबर 16 नवंबर तक होने वाला है, जो कि लास्ट डेट आपका। टेलेंट टू डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट के लिए आपका जो होने वाला है December 2024 के लिए आपका होने वाला है बेसिकली। इस तरह से मैं यहाँ पे बता चुके हैं आप। चलते गए नीचे, उसके अलावा एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अक्टूबर अक्टूबर 1, 2024 तक होने वाली, 1 अक्टूबर 2024 तक गए, मतलब आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना जरूरी। एज भी आपका वही काउंट होने वाला है इसी डेट के लिए। कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई करने से पहले आपका पोस्ट आपका जो है इंश्योर आपको फ्यूली मिनिमम आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका आपका स्पेशलाइज्ड बैंक, इसके बाद पोस्ट आपका उसका आपका नोट कर लेना, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेशल। उसका कैंडिडेट्स के लिए सबको आपको एज प्रूफ, एज डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करने पड़ेंगे आपको, सब कुछ, नेशनलिटी, एज, क्वालिफिकेशंस, वर्क एक्सपीरियंस, फिजिकल डिसेबिलिटी। ओके, ईटीसी आपको ओरिजिनल अलॉन्ग आपको फोटोकॉपी, सपोर्ट आपका आइडेंटिटी प्रूफ, उसका एलिजिबिलिटी, सब कुछ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पे सिलेक्शन के बाद देना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बेसिकली आपको जो कैटेगरी वाइज होने वाला है, ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपको अच्छे से यहाँ पे डालना होगा, जो भी सैलरी होने वाला है वो भी, क्योंकि आपको कांटेक्ट कर सके, नहीं तो आपको मेल कर सके। पैरामीटर्स के बारे में बात कर लेते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव सेल्स ऑपरेशन ईएसओ के लिए एज के बारे में बात कर लेते हैं। 20 साल से लेकर आप 25 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं अप्लाई के लिए। ओके, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट, आप किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएट किया होगा तो आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। पासिंग ओनली डिप्लोमा कोर्स विल नॉट कंसिडर्ड फॉर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के, जिस तरह से कंप्यूटर लैबोरेटरी के कंप्यूटर लिटरेसी के लिए आप बता चुका है, कंप्यूटर का आपने एक आध कोर्स किया होना जरूरी है, इस तरह से उन्होंने बता चुके हैं यहाँ पे। बात कर लेते हैं एम्प्लॉयमेंट्स एंड करियर के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले यूसी के लिए आपका पेड होने वाला है यहाँ पे, फिक्स आपका सैलरी फिक्स होने वाला है यहाँ पे। बेसिकली आपका 29,000 रुपये होने वाला है आपको, 29,000 रुपये फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए आपको
31,000 रुपये होने वाला 31,000 रुपये। ओके, इस तरह से कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट पर कॉन्ट्रेक्चुअल होने वाला नेचर। उसके बाद आपका नेचर वाइज आपका जो है सबसे पहले टू द ड्रॉ अलाउमेंस, उसके बाद आपका डीए, एचआरए, ईटीसी और जो होने वाला है नॉर्म बे एस्टेब्लिशमेंट बेनिफिट्स, ग्रेजुटी, पीएफ वगैरह जो होने वाला है, जो सब कुछ आपको होने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए पीरियड होने वाला है सर्विस के लिए। सबसे पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट जो होने वाला है आपका सीनियरिटी होने वाला है अभी बेसिकली। टर्मिनल बेनिफिट भी आप होने वाले, कंट्रक्शन होने वाले एम्प्लॉयमेंट के लिए। ओके, इनकेस आपका भी अपॉइंटमेंट पर सर्विस के लिए आप करते हो यहाँ पे रेगुलर फुल टाइम यहाँ पे एम्प्लॉय जब बनते गए आप लोग, तो तब को जो आपको यहाँ पे अंडर आपको जो आईडीबीआई के थ्रू न्यू पेंशन स्कीम यहाँ पे लागू होने वाली है जो कि 2011 वाली। ओके, इस तरह से रेगुलर आप बन जाते हो तब 2 साल तो आप कॉन्ट्रैक्ट होने वाले हो। आपका कामकाज देख के, नेचर देख के आपको वो परमानेंट भी कर सकते हैं। कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट ऑफ बैंक जैसे कि यहाँ पे एनी ऑफिस, बैंक द डिपार्टमेंट ऑफिस, इसका बिजनेस यूनिट, बैंक एसोसिएट, इंट्रोडक्शन, उसका कैंडिडेट्स के लिए आपका ट्रांसमीटर, उसका प्लेस आउटसाइड इंडिया आपका जो है बैंक में डेडिकेट टाइम टू टाइम टर्म एंड कंडीशन आपको प्रोवाइडिंग करना पड़ेगा, रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। इस तरह से उन्होंने बताया। करियर के बारे में बात किया जाए तो अपॉइंटमेंट जो होने वाला है ईएसओ के लिए बेसिकली वो प्योरली आपको कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है बेसिकली। कॉन्ट्रैक्ट जो होने वाला है आपका 1 ईयर का होने वाला है बेसिकली। ओके, पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर। उसके बाद जो आपका रिव्यूज आपका कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है 1 ईयर के लिए। ओके, 1 साल के लिए, और ईयर टू ईयर आपका यहाँ पे बेसिस 1 ईयर के लिए बढ़ने वाला है। ओके, इसके बाद जो है आपका सबसे पहले परफॉर्मेंस दिखाने वाला है। ओके, परफॉर्मेंस का मैंडेटरी आपका 2 साल का होने के बाद अभी उसके बारे में बात कर ले। 2 साल के बाद आपको सक्सेसफुल कंप्लीटिफिकेशन पीरियड, 2 साल कंप्लीट होने वाले कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, तो आपका जो कहता है इलेजिबिलिटी अपॉइंटमेंट जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। ओके, तो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर आप बन जाते हो। ओके, जब आप 2 साल कंप्लीट कर जाते हो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में आप अच्छा खासा काम करते हो तो आपका जीएसएम बना देते जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, फिर आप सेल्स मैनेजर बन जाते हो। इस तरह से होता है बेसिकली। ओके, इस तरह से आपका प्रमोशन होती जाती है। ओके, दो सेम आपका जो परफॉर्मेंस होता है इलेजिबिलिटी क्राइटेरिया, वैकेंसीज क्राइटेरिया, ईटीसी आपका जो नॉर्मलाइजेशन, इसके बाद प्रोवाइडेशन, आपको आपका जो प्रमोशन पॉलिसी, इसके बाद टाइम टू टाइम आपको ऑन ऑन ज्वाइनिंग बैंक सर्विस, जूनियर असिस्टेंट। अब मैनेजर जब बन जाते हो आपका ग्रेड ओ होता है आपका, सीटीसी आपका एवरेज होता है 6,14,000 से लेकर 6.5 लाख रुपए आपका मिलता है सैलरी, मतलब 50,000 के 50,000 के ऊपर ही मिलता है। क्लास ए सीटीसी में आपको ज्वाइनिंग होने का अपॉइंटमेंट ओ होता है बेसिकली। ओके, इस तरह से प्रोवाइडिंग पॉलिसी सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों के पॉइंट टू पॉइंट। ओके, यहाँ पे सब कुछ उन्होंने बता चुके हैं। बात कर लेते हैं ड्यूरिंग आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होने के बाद अपॉइंटमेंट आपका जो ब्रांच, उसके बाद डिपार्टमेंटल आपका ऑफिस बेसिस आपका यूनिट, उसके बाद बैंक जो होता है एसोसिएट, सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड होता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात किया जाए अभी सिलेक्शन के बारे में, सबसे पहले आपका जो है ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है ओटी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है, उसके बाद आपका रिक्वायरमेंट मेडिकल टेस्ट होने वाला है। तो इस तरह से 4 आपका कंडीशन होने वाली है बेसिकली। आपको यहाँ पे मार्क्स देते हैं सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट, उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब यहाँ पे देख सकते हो, उसके बाद जो आपका पर्सनल इंटरव्यू है जो कि इस तरह से, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट। ये चार चार आपको ये चारों के चारों टेस्ट यहाँ पे फॉलो करने पड़ते गए, तो कि तभी आपका यहाँ पे होने वाला है सिलेक्शन गए। इस तरह से बात कर लेते हैं, अभी नीचे आते हैं, बात कर लेते हैं अभी ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में। सबसे पहले नेम ऑफ द टेस्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स, उसके बाद का टाइम कितना होने वाला है हर एक के लिए। लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस, इसके लिए जो सिस्टिफिकेशन होने वाले है बेसिकली 60 मार्क्स के लिए 40 मिनट का टाइम होने वाला है आपके लिए। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अभी 40 क्वेश्चन होने वाले, 40 मिनट का टाइम, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 20 मिनट का टाइम। कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड के लिए अभी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट का टाइम होने वाला है यहाँ पे। जरा जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस के कंप्यूटर आईटी इस सेक्शन में आपको 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स 25 मिनट का टाइम होने वाला है ओनली। ओके, इस तरह से आपको 120 मिनट का टाइम होने वाला है यहाँ पे टोटल। अभी बात करें तो 200 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स यहाँ पे होने वाले हैं। ओके, इस तरह से। ओके, बात कर लेते हैं आपका एक्सपर्ट टेस्ट आपका इंग्लिश में होने वाला है, बाकी सब अवेलेबल बंगाली लैंग्वेज में जो भी आपका होने वाला है हिंदी हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में। ओके, मॉडिफिकेशन सिलेक्शन प्रोसेस पर इसके बारे में अभी लिखा हुआ है। अब तक आपका जो है पे मॉडिफाई सेम, मॉडिफाई सेम एट एनी टाइम विदाउट फॉर एनी रीजन यहाँ पे बता चुके गए थे। मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन की बात किया जाए यहाँ पे
एब्रीगेशन फॉर डेडिकेशन बैंक की टाइप, यहाँ पे सब कुछ उन्होंने बता दिया। मिनिमम आपका स्कोर, ओटी, ओटी का स्कोर होने वाला है मिनिमम आपका, पहले वैकेंसीज, उसके बाद ओटी का मतलब ऑनलाइन टेस्ट का मिनिमम स्कोर, उसका आपका जो है यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएंगे। इंटरव्यू के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका मेडिकल होने वाला है। इस तरह से आपका होने वाला है कट ऑफ इंटरव्यू के डेट पर। सब कुछ यहाँ पे उन्होंने बताया गया। यहाँ पे 120 मिनट का टाइम होने वाला है, 200 क्वेश्चन होने वाले, पेनल्टी होने वाला है आपके लिए रॉन्ग आंसर के लिए 0.25%, 1/4 की निगेटिव मार्किंग आपको होने वाली है ओके, और क्वेश्चन के लिए ओके। सब कुछ आपको ओटी क्वालिफाइंग करने के लिए आपको सबसे पहले एलिजिबिलिटी आपको ओटी क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद का बेसिक आपका आउटर मार्क्स, उसके बाद विद इन आपका कैटेगरी सब्जेक्ट, कैटेगरी में आपका सब्जेक्ट अवेलेबिलिटी वैकेंसी, उसके बाद आपको कैटेगरी से आपको मिल जाएंगे इधर पे। नीचे आपका जो कैंडिडेट्स के लिए आपको विल बी रिकॉर्डेशन होने वाला है स्कोर आपको ओटी के लिए, फ्यूचर सिलेक्शन पर प्रोसेस मिनिमम आपका स्कोर, इसके बाद रीनेम फॉर सेम इन द अक्रॉक्स कैटेगरी, उसके बाद डिसिप्लिन बैंक 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 द नंबर ऑफ वैकेंसी है, इस तरह से ओके ना। इसके बाद जो होता है थर्ड प्रोसेस आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। इसमें जो है पर्सनल इंटरव्यू के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी के थ्रू कट ऑफ निकाला जाता है। कट ऑफ के बाद आपका शॉर्टलिस्टेड होने का आपको पर्सनल इंटरव्यू होता है ओके। ये फाइनल शॉर्टलिस्ट होता है बेस आपका इसमें ओके, इस तरह से उन्होंने बताया गया ओके। तो बेसिकली अभी लिखा भी हुआ उन्होंने, पीआई जो होता है पर्सनल इंटरव्यू प्रोसेस ड्राइविंग फॉर्म फाइनल मेरिट लिस्ट होता है आपका, सिलेक्टेड लिस्ट होता है ओके। सबसे पहले ओटी के थ्रू आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू, इस तरह से आपका तीनों चीज होने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद आपका मेडिकल होता है ठीक है। तो आपको तीनों चारों के चारों यहाँ पे क्वालिफाई करना पड़ता है बेसिकली यहाँ पे बता चुके हैं उन्होंने। आपका जो है एप्लीकेशन के लिए सक्सेसफुल आपको ओटी होने के बाद कॉल किया जाता है आपके लिए, ओटी होने के बाद आपको कॉल किया जाता है पीआई के लिए, मतलब पर्सनल इंटरव्यू के लिए बैंक के थ्रू मैक्सिमम नंबर के कैंडिडेट्स के लिए ओके, कैटेगरी वाइज बेसिकली आपको दिया जाता है वैकेंसी की कैटेगरी वाइज ओके। ड्यूरिंग आपका पीआई कैंडिडेट का आंसर, उसका आंसरवेयर पर क्वेश्चन उसका हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में आप दे सकते हो पीआई में ओके ओके। जो भी आपका पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको देना है ओके, बेसिकली क्वालिफाई होने के लिए ओके। बेसिकली आपको इंटरव्यू के लिए 100 मार्क्स होने वाले हैं बेसिकली। मिनिमम आपका स्कोर यहाँ पे गई मिनिमम आपके इंटरव्यू के लिए नॉट लेस पर 50% आपको लाना ही लाना है ओके। अदर कैटेगरी के लिए आपको कैटेगरी से आते होंगे SC ST OBC के लिए PWD के लिए तो 45% आपको लाना है, मतलब 45 मार्क आपको लाना ही लाना है तो इस तरह से उन्होंने बता दिया ओटी में भी पीआई में भी अपेयरिंग होने के लिए ओके। तो सब कुछ उन्होंने अभी बता दिया गया स्कोर के बारे में ओके। बात कर लेते फार्मूला के बारे में फाइनल स्कोर के 3.4 होने वाला है ओटी के लिए, और उसके बाद जो है 1.4 होने वाला है इंटरव्यू के लिए ओके। इस तरह से मैंने बता चुकी है एम्प्लॉयमेंट के लिए ओके। उसके बाद जो आपको मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है ओके, मेडिकल के हिसाब से ओके। बात कर लेते हैं अभी उसके बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बारे में। अक्टूबर 2001 तक नेशनलिटी सिटीजनशिप के लिए सबसे पहले इंडियन सिटीजनशिप वाले आप अप्लाई कर सकते हो। नेपाल भूटान जो भी हो गए थे इंडियन रूल के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो ओके। सभी लोगों के लिए दी चुके ऑप्शन ओके। इस तरह से कोई दिक्कत वाली नहीं बात नहीं इंडिया वालों के लिए। चलते गए नीचे, एज की छूट होने वाली है अपर एज कैटेगरी के लिए, बेसिकली 5 साल का छूट होने वाला है आपकी SC ST कैटेगरी के लिए, और नॉन क्रीमी लेबर के लिए एनसीएल के लिए 3 साल का छूट, PWD कैटेगरी के लिए 10 साल का छूट होने वाला है एक सर्विसमैन को, इस तरह से 5 साल का छूट होने वाला है यहाँ पे बता चुके हैं। और आपको कभी 1984 वाले होंगे तो उनके 5 साल का छूट होने वाला है इस तरह से उन्होंने हमें बता चुके हैं ओके। तो सबके कैटेगरी आपको छूट वगैरह मैंने आपको बता दिया। मैक्सिमम फॉर एज लिमिट के बारे में यहाँ पे बता दिया, जनरल कैटेगरी के लिए कैंडिडेट्स गिवन फॉर द सी अबाउ के, इस तरह से कैंडिडेट्स को स्पीकिंग मतलब आपका एज के रिएक्शन आपका जो है सबमिशन फॉर नेसिलेसी, उसके बाद वैलिड फॉर सर्टिफिकेशन ओरिजिनल प्रूफ आपको देना पड़ेगा कैटेगरी वाइज, फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका स्ट्रॉन्ग आपका रिक्रूटेशन प्रोसेस, उसका रिक्रूटेशन बैंक साइड आपका जो इनकेस आपका एक सर्विसमैन ज्वाइनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओके। तो गवर्नमेंट में काम करने का मौका मिलेगा, गवर्नमेंट बैंक होती है बेसिकली आईडीबीआई में ओके। बात कर लेते एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। एनी ग्रेजुएट वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके यहाँ ओके। इस तरह से आपके सारे मार्कशीट वगैरह आपके पास होना चाहिए 10 क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक ऑल सेमेस्टर के, डिग्री सर्टिफिकेशन मार्कशीट सबके पास, कैटेगरी सर्टिफिकेट सबके पास आपके पास होना जरूरी है। अदर आपके लिए एप्लीकेशन वाले के लिए डिमांड यहाँ पे बता चुके गए थे ओके, सब कुछ यहाँ पे दी गई है विदाउट रीजन। अरे तो इतना आपको तो पढ़ लेना है अप्लाई करने से पहले। हाउ टू अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को पहले सबसे पहले 7 नवंबर 2024 से 16 नवंबर 2024 तक आपको
एक्सेप्टेबल होने वाला है ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसके बाद आपका क्लोज होने वाला है, नॉट एप्लीकेट होने वाला है। ओके, 16 तारीख के बाद। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट से, बिफोर अप्लाइंग करने से पहले पर्सनल आपका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर आपको अच्छे से आपका एक्टिव वाला ही डालना है। ओके, बेसिकली उनकी तरफ से आपको इंटरव्यू के लिए कॉल 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 आ सकेगा जिसके लिए। ओके, कॉल आ सके, मेल आ सके। ओके, चालू वाला ही डालना है, घर वाला को नहीं डालना है। आपको सबसे पहले स्कैन करना है यहाँ पे फोटोग्राफ, थम आपका लेफ्ट थम, 100 डिक्लेरेशन एंड सिग्नेचर्स के, इस तरह से चारों चीज आपको स्कैन कर लेना है। यहाँ पे 100 डिक्लेरेशन में आई मतलब आपको उसके बारे में अपना नाम ईयरली बाय रिक्वायर्ड तक आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, ओके, सब कुछ सिग्नेचर्स के बारे में यहाँ पे लिखा गया, 100 डिक्लेरेशन के बारे में आपको इतना तो पता ही होगा। एप्लीकेशन के बारे में लिखा है यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए सबसे पहले OTPIDV। ओके, तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन टेस्ट, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू, उसके बाद DV गाइस। ओके, तो बेसिकली आपका दोनों ऑनलाइन टेस्ट और आपका पर्सनल इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन हो ही जाता है। आपका डॉक्यूमेंटेशन आपको सिर्फ मेडिकल होता है, इस तरह से होता है। ओके, यहाँ पे जो है सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ कैटेगरी वाइज आपको जो बेसिकली डॉक्यूमेंट के बारे में एड्रेस को कैटेगरी वाइज, आप कैटेगरी डेट ऑफ बर्थ एड्रेस, उसके मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, एग्जामिनेशन सेंटर से आपको यहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकते आप मॉडिफिकेशन में। ओके, तो आपको एक बार ही भर देना अच्छे से, आपको चेकआउट करके गए। ओके, तो प्लीज आपको सबसे पहले आपको पढ़ लेना है, तभी आपको भर देना है सारे डॉक्यूमेंट। अप्लाई करने के लिए www.idbibank.in इस वेबसाइट के थ्रू आपको करियर्स, करंट ओपनिंग्स, उसका रिकमेंडेशन, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन सेल्स, इस यूएसयू के लिए अप्लाई करना होगा। ये तो आपके लिए इस तरह से उन्होंने बता चुकी है। सबसे पहले रजिस्टर आपको चॉइस करना पड़ता है, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना पड़ता है। ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आपको सेंड किया जाता है ईमेल पे या मोबाइल नंबर पे रजिस्ट्रेशन होने के बाद। इसके बाद आपको फिर से लॉगिन करना पड़ता है, लॉगिन करके आपको सारी डिटेल यहाँ पे वेरीफाई करनी पड़ती है इस तरह से। ओके, इसका फॉर्म भरने वाला हूँ मैं, तो सब कुछ मैं भी भरने वाला हूँ, तो आपको मैं भर के ही बताने वाला नेक्स्ट वीडियो में, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन बॉटम तक। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आपके लिए। चलते गए नीचे, और नेम आपका करेक्टली डालना है आपको, अच्छे से फादर नेम, हस्बैंड नेम, जो भी आपका होगा, सर्टिफिकेशन जो भी आपका होगा वही आपको डालना है आईडी प्रूफ के हिसाब से गया। ओके, वैलिड बटन सेव कर देना है, इस तरह से सब कुछ मैं अभी बता चुका है। ये कोई आपको बताने के लिए बात नहीं है, बेसिकली मैं आपको खुद फॉर्म भरने वाला हूँ। पेमेंट्स वगैरह आपको ऑनलाइन कर देने गए। ओके, ओके, ऑनलाइन पेमेंट्स के वाली बात किया जाए तो कितनी फीस होने वाली है आपके लिए, 250 रुपये होने वाली है SC ST OBC के लिए, नहीं SC ST PWD के लिए 250 रुपीज़ होने वाला है, बाकी कैटेगरी के लिए 1050 रुपये होने वाला है इस तरह से। बैंक के ट्रांजेक्शन चार्ज ऑनलाइन होने वाले सब कुछ है। ओके, सक्सेसफुली बोलने के बाद आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, उसके बाद आपको दोनों का भी, एप्लीकेशन का भी और चलन फीस का भी। ओके, इस तरह से ऑनलाइन पेमेंट के लिए आप मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI ID से कर सकते हो। सारे कुछ ऑप्शन आपको होते गए यहाँ पे। ऑन सक्सेसफुल होने के बाद आपको ई रिसिप्ट भी यहाँ पे जनरेट कर लेना है, आपके पास होना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस के लिए अगर नहीं करना है आपको। ओके, सक्सेसफुल होने के बाद वो इस तरह से उन्होंने बता चुके हैं। इनपुट आउट उन्होंने अभी बता चुका है। बेसिकली आपका आफ्टर आपको सबमिशन होने का एप्लीकेशन का प्रिंट आउट्स वगैरह आपको निकाल लेना है यहाँ पे। ओके, तो उसके बाद पेमेंट फीस का भी रिसिप्ट निकाल लेना है, आपको इतना बताया। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात किया जाएगा यहाँ पे। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट जो लगने वाले यहाँ पे एज के बारे में, 10वीं का 12वीं का आपका जो है मार्कशीट, लिविंग सर्टिफिकेशन यहाँ पे चलने वाले हैं, नहीं तो आपका बर्थ सर्टिफिकेशन भी चलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आपको हायर हाई स्कूल आपका जो है यहाँ पे मार्कशीट, उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेशन 10 क्लास 12 क्लास। ओके, ग्रेजुएशन के ऑल सेमेस्टर वाइज आपके मार्कशीट और आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेशन आपका होना चाहिए, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेशन। ओके, इसको बोलते हैं। ओके, आपका भी ट्रिपल SC ST कैटेगरी से आते हैं, वो भी CWS से आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेशन होना चाहिए, उसके ऊपर आपका नाम होना जरूरी है। ओके, इस तरह से यहाँ पे नाम उसका EFA जो भी होता है इस तरह से आपको होना जरूरी है। उसके बाद जो है आपको वर्क एक्सपीरियंस होगा तो अच्छी बात है आपके लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसका आपका सर्टिफिकेशन, उसके बाद करंट एम्प्लॉयर ऑफिसर लेटर, आपका लिविंग लेटर, लिविंग लेटर, आपका सैलरी स्लिप उसका क्लियरली आपका होना चाहिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ लिविंग डेट। ओके, इस तरह से PWD वालों के लिए यहाँ पे सर्टिफिकेशन लगने वाला है, उसके बाद आइडेंटिटी, फोटो आइडेंटिटी लगने वाला है, एनी दो डॉक्यूमेंट लगने वाले आपको फोटो आइडेंटिटी के लिए, जिसमें कि होने वाले पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, बैंक पासबुक, उसके बाद विद आपका फोटोग्राफ, आधार कार्ड विथ इन पार्ट फोटोग्राफ, इस तरह से आपको होना जरूरी। इसमें से दो डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए। ओके, इसके जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में 2 ID आपको साथ में लेके जाना है, दोनों का जेरॉक्स कॉपी आपको साथ में लेके जाना है इस तरह से। OT के लिए, OT के लिए भी और PI के लिए भी। ओके, इंटरव्यू के लिए भी, ऑनलाइन टेस्ट के लिए भी। ओके, तो लेटर्स वगैरह के बारे में सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है।
1 दिसंबर 2024 तक आपका टैलेंट टू, इसके बारे में उन्होंने अभी लिखा हुआ है सब कुछ, डीवी के प्रोसेस के बारे में ज़्यादा ही लिख दिया है उन्होंने, आपको पढ़ने के लिए दिया हुआ है उन्होंने। ओके, एक्शंस फॉर कैंडिडेट्स के लिए गाइडलाइन दिया गया है यहाँ पे, आपको पढ़ लेना है एक बार, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग मिलने वाली SC/ST OBC कैंडिडेट्स के लिए, बेसिकली उनको प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग मिलता है उनकी तरफ से, बेसिकली गवर्नमेंट गाइडलाइन के थ्रू आपको प्री रिकॉग्निशन ट्रेनिंग मिलता है SC/ST OBC के लिए। एप्लीकेशन राइटिंग टेस्ट, उसके बाद आपका एब्रीगेट बाय द बैंक। ओके, इस तरह से बता चुके गए थे। ओके, PET बाय ऑनलाइन होता है बेसिकली आपका पर्सनल, ऑफलाइन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड होता है, दोनों में से आपको एक चॉइस कर लेना पड़ता है, और ऑफलाइन कम स्टूडेंट होते हैं तो वो कैंसिल करके आपको ऑनलाइन ही देते सबके लिए, इस तरह से होता है। ओके, सब कुछ उन्होंने अभी बता चुके हैं। अपडेट करने आपको फॉर्म भरने के टाइम आपको ऑप्शन आता है, आपको प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग चाहिए, आपको ये सारा करना पड़ता है। ओके, इसके लिए आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेशन भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे छूट मिलता है। इस तरह से होता है वो, यहाँ पे आपको कैटेगरी पढ़ लेना है, सबके कैटेगरी के लिए PWD के लिए बता चुके हैं, यहाँ पे SC/ST के लिए बताया था। ओके, इस तरह से कैटेगरी आपको चेकआउट कर लेना है। मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए इस तरह से सबके लिए डिसेबिलिटी की गाइडलाइन दिया गया, गाइडलाइन पर PWD के लिए इस तरह से सभी कैटेगरी के लिए पे गाइडलाइन वगैरह उन्होंने दे चुके हैं। ओके, सभी गाइडलाइन के फॉर्म है अभी नीचे वाले में जो भी कर रहा हूँ मैं। ओके, वो आपको पढ़ लेना है वो गाइडलाइन। जनरल इंट्रोडक्शन फॉर्म फिलिंग से पहले आपको पढ़ लेना है, यहाँ पे आपको कोई पढ़ना होगा तो सारा तो मैंने आपको बता दिया है इस तरह से। ओके, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है आपके लिए, तो सारा मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको फॉर्म भर के ही बताने वाला हूँ। ओके, तो इसका नोटिफिकेशन आया मुंबई की तरफ से 6 नवंबर 2024 को। ओके, इसके बाद जो है बात कर लेते हैं अभी फोटोग्राफ सिग्नेचर्स के बारे में, बता चुके हैं साइज के बारे में, ये आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय मैं भी आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आपको सिर्फ बता देता हूँ अभी स्टेट वाइज आपका सिटी, जिसका आप टैलेंट टू सिटीज आपका स्टेट, नेम ऑफ द टैलेंट टू सिटीज, मतलब आपको जो स्टेट है अभी एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन से होने वाले, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, इस तरह से। उसके बाद इसका सिटी का नाम, उसका स्टेट का नाम आपको बता चुके गए। ओके, आपको देख लेना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के लिए आपको फॉर्म भरना है भर सकते हो। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1000 पदों के लिए वैकेंसी होने वाली, हर एक जगह के लिए वैकेंसी होने वाली है। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लगा तो मैं नीचे से ऊपर लेके जाता हूँ, लास्ट PDF होने वाला था 29 नंबर का। ओके, तो आपको इसका PDF स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो फॉर्म टेलीग्राम चैनल पे जाके, व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हो मेरे वाले। ओके, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आपके लिए। ओके, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, इसके अलावा कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो में आपको खुद अप्लाई करके बताने वाला होगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं आपके लिए। ओके, तो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। 7 तारीख से इसका अप्लाई करने का चालू हो चुका है, 16 तारीख तक 8-10 दिन का टाइम देने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी 9 दिन का ही टाइम है बेसिकली, जल्दी जल्दी जाके आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। ओके, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी होने वाली, गवर्नमेंट बैंक के लिए काम करने के लिए मौका होने वाला है। ओके, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो या मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करोगे। ओके, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, डेली आपके लिए नई नई जॉब अपडेट लेके आता हूँ चैनल पर गाइस। ओके, तो चैनल को